पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज़ रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूं। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। ये स्कूलों में अड़चन अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम स्कूलों को रुकने नहीं देंगे। ये लोग अस्पतालों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अस्पतालों को रुकने नहीं देंगे। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फाइल नहीं ये रिफाइल मैं लेके आया हूँ। वो मैं कल से देख रहा था, एलजी साहब कह रहे हैं कि फाइल नहीं पहुंची है। 26 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर हैं, या तो 26 को ही पहुंच गई होगी या 27 को पहुंच गई होगी। जो हम देख रहे हैं रास्ताकशी चल रही है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्होंने जो पहला आपको खत लिखा जिसको कर्तव्य पत्र कह रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए एड्रेस किया निर्लजता वर्ड का। कई बार कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं कि भाषणों की सरकार है। मैं देख रहा हूं कि एलजी साहब की तरफ से जो शब्द आ रहे हैं, बहुत गाली गलौज लिखते हैं, उससे मेरे को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल बहुत छोटी चीज़ है। केजरीवाल को वो जो मर्जी बोलें, जो मर्जी गालियां दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है ज़िंदगी में कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने पता नहीं मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली की जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये होती है कि जब वो लिखते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, वो केजरीवाल को गालियाँ नहीं देते, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं। और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देके वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनके वोट का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। और गाली गलौज की राजनीति से क्या निकलता है? सर, आप और आपकी पार्टी कह रही है कि एमसीडी जो है, जो बीजेपी की शासन वाली एमसीडी है, दिल्ली में 16 और कूड़ा घर बनाने की तैयारी चल रही है। एलजी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ एमसीडी को निर्देश दिया है कि कानूनी कार्रवाई वो लोग करें। अभी चुनाव के पहले वो और क्या कर सकते हैं? इनकी सारी प्लानिंग थी, इनकी सारी प्लानिंग है, लेकिन अब चुनाव के पहले, जस्ट पहले अपना एक तरह से फेस बचाने के लिए ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। जो 3 कूड़ा घर हैं बड़े बड़े, वो अब डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, उनके ऊपर और कूड़ा डालना खतरनाक हो चुका है। तो अब ये जगह जगह ज़मीन ढूंढ रहे हैं। आपको एक कागज़ में दे दूंगा, उस कागज़ के अंदर 3-4 ज़मीनों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें गुजरात चुनाव के पहले हो रही हैं। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी अच्छी बात है, देनी चाहिए, उसमें हम उसका विरोध नहीं करते। पर ये अचानक 27 साल के बाद इस 2022 के गुजरात चुनाव के पहले क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी तक इनको गुजरात में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसी अच्छी सेटिंग थी कि दोनों को चुनाव तो लड़ते ही नहीं थे, दोनों सेटिंग करके। इस बार इन लोगों को चुनाव के पहले संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां आ गई है। थैंक यू। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव किया है। जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए थे, उस पर सफाई दिया, बचाव किया है सत्येंद्र जैन का। जेल मंत्री जो जेल में बंद हैं, उनका बचाव करते नजर आए अरविंद केजरीवाल।